हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको अभी तक जो हम लोग डिज़ाइंस और जो शेप्स देखे हैं, फ्लावर्स देखे हैं, उसको हाथ में कैसे अरेंज करके कैसे अरेबिक डिज़ाइन बनाते हैं वो आपको दिखा रही हूँ। जिसके लिए हमें एक पिलो चाहिए। पिलो के ऊपर ही हमेशा एक कपड़ा रख के क्लाइंट का हाथ रखना है, जिससे जो लगाने वाले हैं उनको बैक में स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम काम करना रहता है। तो हमें अपने बैक के लिए खास करके एक पिलो लेना है जो अपनी गोद में रखना है, और सामने वाले का हाथ पिलो के ऊपर एक कपड़े के ऊपर रखना है हमेशा से। और क्लाइंट का जो हाथ रहता है वो उनको पहले पूछना है कि उन्होंने क्रीम या लोशन कुछ लगाया नहीं है ना। अगर क्रीम या लोशन लगाया हुआ रहता है तो मेहंदी का कलर नहीं आता। इसके लिए पहले उनको हाथ वॉश करवाना पड़ता है। इसके लिए पहले वो कंफर्म करिएगा और फिर हाथ में मेहंदी लगाना शुरू कीजिएगा। हमने मेहंदी के कोन के अंदर ऑलरेडी नीलगिरी का तेल और सब डाला हुआ है, तो हाथ के ऊपर कुछ नीलगिरी या कुछ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कोन में सब है। इसके लिए डायरेक्ट हम मेहंदी लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको अरेबिक मेहंदी सिखा रही हूँ। जो हमारे डिज़ाइन सीखे हुए थे, जो शेप्स थे, उसको कैसे अरेंज करके अरेबिक बना सकते हैं मेहंदी, वो आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे अपना जो बेस रहता है, वो बेस में पहले हमें फ्लावर बनाना रहता है। अगर हम 3 फ्लावर्स लेते हैं तो छोटे वाले 3 लेने होते हैं, और अगर एक ही फ्लावर लेना है तो वो फ्लावर का जो बेस रहता है वो बड़ा वाला फ्लावर बनाना रहता है साइज में। अगर हम छोटे छोटे बनाते हैं तो 3 का बंच बना के स्टार्ट करना है, और अगर एक ही फ्लावर हमें लेना है तो बड़ा वाला लेना है। ये हमने जो सीखा था सर्कल करके जलेबी बना के, ये डायरेक्ट वाला रोज में अभी दिखा रही हूँ। अगर हम ये फ्लावर 3 ले रहे हैं तो फिर इसके बाद में हमें दूसरा पेटल लेने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा राउंड जो हम लेते थे वो ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही लेना है तो वो पूरा फ्लावर लेना है, और अगर 3 का बंच बनाना है तो इतना ही पेटल लेके उसको आउटलाइन देके 3 का बंच बनाना है हमें। एक यहाँ पे लिया, फिर दूसरा यहाँ पे कॉर्नर से शुरू करना है। दूसरा फ्लावर इसके नीचे नहीं लेना है, क्रॉस में लेना है। अभी ये दोनों के बीच में यहाँ से हमें वो जलेबी स्टार्ट करना है तीसरे फ्लावर के लिए। ये फ्लावर लेने के बाद उसके ऊपर लीव्स या कुछ भी लेके एंड करना है। यहाँ पे ये ब्लंट लगेगा, इसके लिए एंड लेने के लिए यहाँ पे डॉट या लीव्स या ऐसे कुछ भी लेके हमें एंड करना है। मैं यहाँ पे 3 लीव्स ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे से हमें ये दोनों साइड्स हमारी भरनी है, ये खाली नहीं लगना चाहिए। इसके लिए यहाँ से अभी हमें शेप स्टार्ट करना है। जो हमने 6 लिए थे वो बनाने हैं फिलिंग में।
उसको फिर से हमें लाइन को मोटा बनाना है, जैसे मैंने आपको बेसिक में सिखाया था। अब दूसरा यहाँ पे से शुरू करना है। यहाँ पे हम zigzag वाली अपनी जो लाइंस मैंने दिखाई थी वो बनाएंगे। इसको फिर से हमें लाइन को मोटा बनाना है। फिर से उसके ऊपर एक लाइन लेना है एकदम बाजू में से। इसके ऊपर स्कैलप लेने हैं। यहाँ पे बारीक वाला हम चेक्स लेंगे। ये लाइंस स्टार्टिंग में स्किन को टच किया है, फिर डायरेक्ट एंड में टच कर रही हूँ मैं कोन को। अभी क्रॉस में लाइन। ये लाइन को थिक बनाना है, थोड़ा कोन को ज़्यादा प्रेस करेंगे तो थिक लाइन अपनी बनेगी। दिस इज स्कैलप। देखिए यहाँ पे लिया, फिर ये ऐसे लेके इस तरह कस के यहाँ पे प्रेस ज़्यादा करना है, इस तरह से पत्तियाँ बनेगी। यहाँ पे से ये कॉर्नर से फिर से हम ये एस जैसा लेके यहाँ पे ये जो बीच में वाला पोर्शन होता है वो थिक लेना है, फिर एंड में पतला। लीव्स लेने हैं।
पे फिलिंग स्टार्ट करना है हमें कॉर्नर से। स्कैलप, डबल स्कैलप, ये फिर पोर्शन भरना है। फिर से थिक आउटलाइन, बीच में स्लाइड मोटा लाइन, फिर एंड में पतला लाइन। इसके ऊपर लाइन देना है फिर से इसी तरह। स्कैलप, यहाँ पे हम zigzag लाइन के चेक्स बनाएंगे। लाइन, यहाँ एंड में इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग। स्कैलप, इस तरह नज़दीक नज़दीक बड़े डॉट ले सकते हैं। डबल स्कैलप, बीच में इस तरह लीव्स लेके उसको एंड कर सकते हैं शेप में।
यहाँ फिर से हम कैरी दे सकते हैं छोटा सा। यहाँ पर फिर से हम एक छोटा सा शेप दे सकते हैं। स्कैलप लेना है फिर से। प्रेस करके फिर खींचना है इस तरह से लाइन को। ये हमारा अरेबिक कंप्लीट हुआ। मैं फिंगर्स भी आपको दिखा रही हूँ। मेजोरिटी यहाँ पे भी हम डिज़ाइन कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई टिप्स करवाता है तो यहाँ तक ही हमें करना है। इतना टिप्स आता है। ये लाइंस सब लाइंस बना के सब फिंगर्स में ऊपर वाले पोर्शन में डार्क करके हम टिप्स बना सकते हैं, अगर किसी को टिप्स बनाना है तो। और अगर नहीं बनाना है तो यही डिज़ाइन को हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए कि हर एक शेप जो केरी का या कोई भी शेप लिया है, हर एक शेप में मैंने अलग अलग टाइप के फिलिंग किए हैं। और इस तरह एक का फेस यहाँ पे आता है, दूसरे का फेस यहाँ पे आता है, उस तरह से होना चाहिए। सभी का फेस एक ही तरफ नहीं आना चाहिए। अगर एक फेस इधर आया है तो यहाँ पे कुछ डाल के उसका फेस यहाँ पे डाला है, फिर यहाँ पे भी फेस है इसका। इस तरह से दोनों ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, अपोज में। और वही तरह से अपनी डिज़ाइन क्रिएट होती है। अभी मैं आपको डिफरेंट टाइप के फिंगर्स दिखाती हूँ। इसको स्ट्रोक्स बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे प्रेस करके लाइन खींचना रहता है। स्ट्रेट लाइन, फिर स्कैलप, डबल स्कैलप, बड़ा वाला स्कैलप, फिर इस तरह से दूसरा मैं फिंगर दिखाती हूँ। अभी दूसरा और एक अलग टाइप का मैं आपको फिंगर दिखाती हूँ, जिसमें हम ऐसे क्रॉस में भी लाइन ले सकते हैं, थिक वाला, फिर दो पतले लाइन, फिर स्कैलप, सेवन, फिर उसको कवर करना है थिक लाइन से, फिर दो पतले लाइंस, स्कैलप, ये हमारा अलग अलग टाइप की फिंगर्स हुई। इस तरह हम
फ्लावर भी ले सकते हैं स्टॉक्स का। ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ एक हाथ अरेबिक का। अब मैं आपको बैक में अरेबिक सेम ऐसा भी बना सकते हैं जैसा हमने फ्रंट में बनाया था। अगर किसी को फैंसी चाहिए तो फैंसी कैसे बनाते हैं, मैं वो टाइप का आपको बैक में अरेबिक के साथ में फैंसी बनाना दिखाती हूँ। फैंसी टाइप का डिजाइन कैसे बनता है। यहाँ पे से हमें इस तरह से बड़ा सा 7 लेना है। इसके ऊपर एकदम पतला सा लाइन लेना है। दूसरा लाइन, फिर स्कैलप लेने हैं। यहाँ से मुझे ऐसे कंटिन्यू नहीं जमा, इसके लिए मैंने आधा यहाँ पे लेके फिर मैं आधा यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ स्कैलप, ताकि हमारा एक ही सरी का डायरेक्शन लगे। यहाँ पे अगर हमने चाहा तो यहाँ पे हम फ्लावर्स का बंच बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फ्लावर का बंच बना के दिखा रही हूँ। स्कैलप, इस तरह से प्रेस करके इसकी लीव्स जो हमने ये फ्लावर सीखे थे वही है। इसके ऊपर आउटलाइन पतला सा, उसके बाद में दूसरा हम यहाँ से फ्लावर स्टार्ट करेंगे। स्कैलप, ये प्रैक्टिस से होगा आपका, डायरेक्टली ऐसे हाफ राउंड नहीं बनेगा। पहले आपको थोड़ा सा ये सब चीज डायरेक्ट लेने के लिए पेपर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये दोनों के बीच में ऊपर थर्ड वाला फ्लावर आएगा। स्कैलप, फिर राउंड, अब यहाँ से हमें शेप लेना है इस तरह से कैरी का। इसके नीचे 2 पतली लाइंस, इसको एंड देना है कैरी के ऊपर। ये हमेशा लीव्स से ही बनाओ एंड को।
यहाँ हम ऊपर से भी इसको फिलिंग ले सकते हैं कैरी में। पहले मैंने आपको नीचे से स्टार्ट करना सिखाया था, अभी अगर हम ऊपर से भी थोड़ा वेरिएशन के लिए फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थिक लाइन, आउटलाइन मोटा बनाना है फिर। सेवन, फिर से थिक लाइन, यहाँ से हम चाहे तो इतना पूरा कंटिन्यू शेप भी ले सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट बना सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पे एक चेक्स का बॉर्डर लेके भी हम दूसरे टाइप का भी बना सकते हैं अरेबिक। तो एज जैसा सामने वाले का चॉइस, अगर उसको हाफ लेके यहाँ पे भी हाफ में डिजाइन चाहिए तो वैसा भी बना सकते हैं। ऐसा बेल्ट देके बेल्ट के अंदर चेक्स लेके भी हम डिजाइन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने तो ये फर्स्ट फिंगर में जाने वाला पहले मैंने आपको बता दिया है अरेबिक। तो अब मैं ये दूसरा डिफरेंट टाइप का पैटर्न आपको दिखा रही हूँ, जिसमें इस तरफ से एक पैटर्न जाएगा शेप, दूसरा इस तरफ से जाएगा। इस तरह से बड़ा सा जलेबी लेके कंप्लीट किया है। यहाँ पे और एक शेप में ले रही हूँ कैरी का। फिर से फिलिंग, अभी ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये इस तरह का बंच हमारा। अभी आगे मैं दूसरा दिखा रही हूँ, डिफरेंट टाइप का पैटर्न। ये थिक लाइन है, उसके आजू बाजू दोनों तरफ मैंने दो पतले लाइंस बनाए हैं।
इसके ऊपर फिर से हमें स्कैलप्स बनाने हैं। डॉट फिंगर में हम जिगजैग वाले चेक्स जो हमने सीखे थे वो वाले भी बना सकते हैं। दूसरे कॉर्नर वाले हमने जो बनाए थे वो भी हम बना सकते हैं। मैं इसमें डिफरेंट टाइप के चेक्स दिखा रही हूँ आपको। 3 लाइंस वाले चेक्स आते हैं। पहले हमने यहाँ पे 2 लाइंस बनाए थे, अभी मैं 3 लाइंस लेके ये चेक्स बना रही हूँ। क्रॉस में जाने चाहिए ताकि हमारे डायमंड शेप में दिखे चेक्स। इस तरह से फिर हमने क्रॉस में लेना है। जितना बाजू में हो सके उतना, मतलब चेक्स अपना जितना नजदीक नजदीक लाइन आए उतना नजदीक लाइन लेना है। और अपना जो डायमंड शेप है वो भी बारीक वाला दिखना चाहिए, बड़े बड़े वाले चेक्स नहीं लेने इसमें। अगर गलती से आपसे चेक्स बड़े हो जाए तो उसके बीच में हम 3 डॉट्स लेके जो पहले हमने बनाए थे वैसे टाइप से कुछ भर सकते हैं। और ये अगर नजदीक नजदीक का लाइन लिया और बारीक चेक्स लिए तो हमें कुछ भरने का जरूरत नहीं रहेगा। अब हम फिंगर्स में फ्लावर का भी पैटर्न बना सकते हैं जो हमने बनाए थे डायरेक्ट वाले रोज वाले। उसके हम 3 बंचेस भी बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ से हमें लीव्स लेने हैं। इस तरह हो सकता है। यहाँ पे दूसरा मैं फिंगर बता रही हूँ जिसमें हम ऐसे वी भी ले सकते हैं, वी तरह से। यहाँ पे इस तरह से भी एंड दे सकते हैं। फिर थिक लाइन, पहले पतली लाइन फिर थिक लाइन, फिर से पतली लाइन, स्कैलप, यहाँ पे सर्कल, स्कैलप,
डबल स्कैलप। इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिर से इस तरह ले सकते हैं। थंब में भी डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ कॉर्नर से इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसमें किसी को और कुछ वेरिएशन चाहिए तो हम इसको यहाँ पे से कंटिन्यू डॉट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं या लीव्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डॉट के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 3 बारीक लीजिए डॉट, फिर एक बड़ा, फिर 3 बारीक डॉट, फिर एक बड़ा डॉट लेके इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह भी हम, अगर कोई बोले उनको फिंगर्स पूरा चाहिए और फिंगर्स को अगर हमें एक्सटेंड करना है तो हम इस तरह से भी उन्हें एक्सटेंड करके कंप्लीट कर सकते हैं और उनको फिंगर्स भी पूरे भरे हुए लगेंगे। तो ये एक थोड़ा सा एक शॉर्टकट है। किसी को चाहिए तो हम इसमें इंक्रीज करना है तो इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। आज के सेशन में मेरा कंप्लीट हुआ आपको फैंसी टाइप का बैग दिखाना। थैंक यू।